तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड, द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू half of its initial concentration is called half life period। तो बच्चों इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है इन विच रिएक्टेंट आर इज फॉर्मिंग पी, तो बच्चों ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कुछ से भी ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है। तो बच्चों जितने टाइम में ये रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर, जितने टाइम में ये रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम को बच्चों हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। सो इट इज द टाइम टेकन इन विच हाफ ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीट। और बच्चों जनरली हम इसे डिनोट करते हैं T1/2, यानी कि T है हमारे पास टाइम टेकन और वहां पर हमने सबस्क्रिप्ट लिखा है 1/2 और इसका मीनिंग है बच्चों हाफ लाइफ पीरियड। तो एक एग्जाम्पल के साथ बच्चों इसको डिस्कस कर लेते हैं, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर और यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि आफ्टर 10 मिनट्स, सपोज कर लो कि आफ्टर 10 मिनट्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बच्चों बन जाती है 0.5 मोल पर लीटर। तो आपने क्या देखा कि 10 मिनट्स के बाद इसकी कंसंट्रेशन रह जाती है 0.5 मोल पर लीटर, यानी कि हाफ हो जाती है। तो बच्चों ये जो हमारे पास टी है 10 मिनट, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड। और इस रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं कि टी हाफ की वैल्यू कितनी है, इट इज 10 मिनट्स। तो बच्चों इन सिंपल वर्ड्स जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी हो जाती है, जितने टाइम में रिएक्शन की कंसंट्रेशन हाफ होती है उस टाइम को हम बोल सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड। और स्टूडेंट्स ये जो हाफ लाइफ पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है ये सभी ऑर्डर की रिएक्शन पर वैलिड होगा, लेकिन हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड किसी और फॉर्म में लिखा जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए किसी और फॉर्म में लिखा जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपने यही याद रखना है बच्चों कि ये जो हाफ लाइफ पीरियड है इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नाउ लेट अस फाइंड हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि अगर हमारे पास कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। वी कैन राइट T इज इक्वल टू R0 माइनस R divided by K, where K is the rate constant, R0 is the initial concentration and R is final concentration। और बच्चों अभी हमने डिस्कस किया कि हाफ लाइफ पीरियड के बाद क्या होता है, जो हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाती है। यानी कि अगर हमारे पास 1 मोल पर लीटर होगा तो हाफ लाइफ पीरियड के बाद कितना बन जाएगा, 0.5 मोल पर लीटर बन जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट बच्चों हम इस इक्वेशन पर अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास है R0 क्या है बच्चों हमारे पास, दिस इज द initial concentration, clear, it is the concentration when time is equal to 0। अगर बच्चों हमारे पास टाइम t हाफ हो जाए यानी कि हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट, तो बच्चों जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी यानी कि जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, वो इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/2 होगी। जैसे यहाँ पर हमने बच्चों डिस्कस किया कि अगर हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट्स है तो 10 मिनट्स के बाद जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी, 0.5। सिमिलरली अगर हाफ लाइफ पीरियड की यहाँ पर बात करें तो हाफ लाइफ पीरियड के बाद क्या होगा, जो हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन होगी R, दैट विल बी द हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन R0। तो यही वैल्यू बच्चों हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो बच्चों हाफ लाइफ पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, T की प्लेस पर आ जाएगा हमारे पास T हाफ, R0 तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं हो रहा और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, R0 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय K, रेट कांस्टेंट सेम ही रहेगा। सो R0 माइनस R0 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना बन जाएगा हमारे पास बच्चों, आधा रह जाएगा ना। सो R0 अपॉन 2K, क्लियर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो दोबारा से बच्चों आपने नोट करना है इसको अच्छी तरह से, जो हमारे पास T हाफ है यानी कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो है हमारे पास, उसका फॉर्मूला है R0 डिवाइडेड बाय 2K, where R0 is the initial concentration, K is the rate constant, clear। तो इसी तरह बच्चों हम देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों अगर हमारे पास है कोई रिएक्शन R फॉर्मिंग P और इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन सपोज करो 1 है, और बच्चों यहाँ पर हम इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज कर लेते हैं R0 यानी कि T इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन कितनी होगी रिएक्टेंट की, R0। और इस रिएक्शन के लिए बच्चों अगर हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखनी हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 2.303 याद होना चाहिए सभी को, अपॉन K,
लॉग ऑफ क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन आर विच इज द रिमेनिंग और फाइनल कंसंट्रेशन। तो बच्चों यहाँ पर हमने फाइंड करना है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि एट टी हाफ, यानी कि अगर हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड हो, सेम बच्चों यहाँ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका क्या हो जाएगा, हाफ वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू, यानी कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होगी। सपोज अगर R नॉट 1 मोल पर लीटर है तो R कितना बन जाएगा बच्चों, 1/2 मोल पर लीटर बन जाएगा। तो ये वैल्यूज बच्चों यहाँ पर हम इस इक्वेशन में फिल कर देंगे। तो T के प्लेस पर हम लिख सकते हैं T हाफ 2.303 अपॉन K। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ आर नॉट, आर के प्लेस पर लिख सकते हैं हम आर नॉट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 2.303 के लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2। और बच्चों लॉग ऑफ 2 आपने सभी ने याद रखना है, लॉग ऑफ 2 इज 0.3010। सो टी हाफ बच्चों यहाँ पर आएगा 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010। तो बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 0.693 अपॉन के। तो बच्चों ये है हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर एक्शन। तो बच्चों आपने इसको नोट करना है कि जो हमारे पास टी हाफ की वैल्यू है फॉर फर्स्ट ऑर्डर एक्शन, टी हाफ है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो इस तरह बच्चों जो हमारे पास जीरो ऑर्डर एक्शन होगी, जीरो ऑर्डर एक्शन के लिए हमारे पास टी हाफ की वैल्यू क्या है, टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ पीरियड है हमारे पास आर नॉट डिवाइडेड बाई 2k, वेयर आर नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, k इज रेट कांस्टेंट। और अगर हमारे पास बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर हमें टी हाफ लिखना हो तो हम लिखेंगे 0.693 अपॉन के। तो बच्चों ये हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, आप सभी ने इन दोनों रिजल्ट्स को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू हाफ लाइफ पीरियड। तो चलिए बच्चों देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। यहाँ पर है हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर एक्शन और बच्चों यहाँ पर हमें शो करना होगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ द रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर हमें फाइंड करना है रिलेशनशिप बिटवीन टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% ऑफ द रिएक्शन एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों 99.9% रिएक्शन के लिए जो टाइम ऑफ कंप्लीशन है सपोज उसे हम डिनोट करते हैं T1 के साथ, और जो हमारे पास 50% रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम है उसे हम लिख सकते हैं T हाफ या T1/2। तो देखते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो बच्चों बिकॉज यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूज करना होगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो आपको पता है बच्चों कि अगर हमारे पास रिएक्शन हो रही है 99.9% कंप्लीट, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर नॉट की वैल्यू एज 1 मोल पर लीटर या x मोल पर लीटर, और जो हमारे पास रिमेनिंग या फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा बच्चों 1 माइनस 0.999 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.001। तो बच्चों यहाँ पर हम यूज करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो जो हमारे पास टाइम है T1 दैट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ आर नॉट, यस आर नॉट अपॉन आर। सो उसके बाद हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन K, एज यू नो लॉग ऑफ आर नॉट हमने सपोज किया है 1 और जो फाइनल कंसंट्रेशन है R दैट इज, तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ, तो बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं 10⁻³ और इसको हम बच्चों लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। और जो हमारे पास आपको पता है कि जो T हाफ है, T हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्शन, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं दैट इज 0.693 अपॉन K। क्लियर। तो बच्चों सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम बच्चों डिवाइड करते हैं T1 एंड T हाफ को। तो यहाँ पर बच्चों ये जो K कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा और T1 में हमारे पास आएगा 2.303 लॉग ऑफ 10⁻³ अपॉन 0.693 और उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2.303 इंटू 3 log 10 दैट विल बी 1 अपॉन 0.693। तो बच्चों अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 909.6 अपॉन 0.693। तो बच्चों यहाँ से जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 10। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास T1 है दैट इज 10 टाइम्स
t1/2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास t1 है यानी कि टाइम टेकन फॉर द completion of 99.9% of the reaction is 10 times the time taken to complete 50% of the reaction. So this is the required relation। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर है हमारे पास द हाफ लाइफ फॉर अ रेडियोएक्टिव डिके ऑफ C14 इज 5730 ईयर्स। तो बच्चों हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड गिवन है फॉर द एलिमेंट C14 और यहाँ पर है हमारे पास एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड had only 80% of C14 found in a living tree, estimate the age of the sample। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है बच्चों। तो यहाँ पर आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पर बात हो रही है रेडियो एक्टिव डिके की। तो वहां से बच्चों आपको क्या पता चलता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यानी कि ऑर्डर ऑफ द चेंज है दैट इज 1, बिकॉज रेडियो एक्टिव डिके है बच्चों वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और उसके बाद जो एलिमेंट की बात हो रही है दैट इज C14 यानी कि कार्बन का एक आइसोटोप है और उसका बच्चों जो हाफ लाइफ पीरियड है दैट इज 5730 ईयर्स। और यहाँ पर बच्चों जिस सैंपल की बात हो रही है उसमें सिर्फ 80% ही C14 है, यानी कि स्टार्टिंग में आप ले सकते हो कि अगर हमारे पास इनिशियल अमाउंट ऑफ C14 था 100%, तो रिमेनिंग अमाउंट यानी कि फाइनल अमाउंट वहां पर कितना बचा है 80%। यानी कि बच्चों 100 माइनस 80 यानी कि जो 20% था उसका तो रेडियो एक्टिव डिके हो गया। स्टार्टिंग में हमारे पास था 100% और बाकी वहां पर कितना बचा है अभी 80%। तो बच्चों यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा ना 100% को 80% तक जाने के लिए, और वही हमें टाइम पीरियड यहाँ पर फाइंड करना है। तो बच्चों इस टाइम पीरियड से ही हम वहां पर क्या फाइंड कर सकते हैं, एज ऑफ द सैंपल फाइंड कर सकते हैं। यानी कि जिस सैंपल में हमने C14 का अमाउंट मेजर किया है उसकी हमारे पास एज मेजर की जा सकती है। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वहां से बच्चों t की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2.303 अपॉन k log of R0 is 100 अपॉन R रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज 80। तो यहाँ से बच्चों क्या लिख सकते हैं हम 2.303 अपॉन k, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम log of माइनस log of 8। क्लियर। तो यहाँ पर बच्चों मिसिंग है हमारे पास k की वैल्यू, k को हम फाइंड कर सकते हैं t हाफ के द्वारा। तो बच्चों हमें पता है कि जो t हाफ है यानी कि हाफ लाइफ पीरियड है दैट इज 0.693 अपॉन k, और k की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.693 अपॉन टी हाफ और 0.693 अपॉन यहाँ पर कितना हाफ लाइफ पीरियड है 5730 ईयर्स। तो बच्चों यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ईयर इनवर्स में, और इस k की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में फिल करते हैं तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 2.303 अपॉन k की वैल्यू है हमारे पास 0.693, डिनोमिनेटर है जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, log of 10 is 1 और log of 8 है हमारे पास 0.9031। क्लियर। तो बच्चों जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 3.323 इंटू 5730 और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 0.0969, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आंसर आएगा, यूनिट होंगे ईयर। क्लियर। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह बच्चों न्यूमेरिकल में जब भी रेडियो एक्टिव डिके की बात होगी तो वहां पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ द चेंज होगा हमारे पास 1, और वहां पर हमारे पास यूज होगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह बच्चों ये जो हमारे पास टाइम पीरियड है दिस इज द एज ऑफ द सैंपल। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन तब तक आपने जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने सॉल्व करके देखने हैं इस तरह के और न्यूमेरिकल। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम है या कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है या आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम डिस्कस करेंगे मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।